भारत में सामान्यतः लोग मूल अधिकार के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए आज हम अपने कुछ मूल कर्तव्य के बारे में जानेंगे, जो कि भारत के संविधान के भाग 4A क में बताया गया है, जो 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 स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट बन गई है। तो मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान के भाग 4A क में जोड़ा गया है। और चलिए आज हम अपने संविधान के इस भाग 4 में क्या बताया गया है और हमारे क्या मूल कर्तव्य हैं उनको जानते और समझने का प्रयास करते हैं, जो बेहद ज़रूरी है। इस एक व्यक्तिगत रूप से आपको अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान देना और राष्ट्र किस तरह विकसित करे उनके लिए ये बेहद ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले अब बताते हैं कि हमारा मूल कर्तव्य में सबसे पहले स्थान पे क्या आता है। तो सबसे पहले यही बोला गया है कि हमें अपने भारत के संविधान के दिए गए उपबंधों को पालन करना है और हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज हैं और जो राष्ट्रीय गीत हैं उनको सम्मानित करना है, उनको सम्मान की दृष्टि से देखना है। पॉज कीजिए। चलिए, तो अब हम अपने दूसरे मूल कर्तव्य के बारे में जानते हैं। और दूसरे मूल कर्तव्य में जो बेहद महत्वपूर्ण बात बोली गई है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उनके जो आदर्श हैं उनका सम्मान करें और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ताकि जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बता सकें कि जो भारत का राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम था वो कितना महत्वपूर्ण था और हमें कितने संघर्षों के बाद आज़ादी मिली। इसीलिए जो उनके विचार थे उनको हमें अपने जीवन में उतारना, फॉलो करना है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा भूभाग है, लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर में इसकी भूमि है। तो इसीलिए हमें इसके जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है इसको किस तरह हम लोग डिफेंड करें, इसको किस तरह प्रोटेक्ट करें, इसके लिए हमें ये बोला गया है। मतलब कि अपने आप में एक फीलिंग बताया गया है, एक इंटरनल फीलिंग होनी चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान के रूप में इसकी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपने किसी भी कार्य से खतरे में नहीं डालना है और उसको हमेशा बचा के रखना है। अगले भाग में हम आगे चलकर हम ये देखते हैं कि जिस तरह एक व्यक्ति को अपने देश को डिफेंड करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और जब कभी भी ऐसी सर्विसेज मांगी जाए या सेवा मांगी जाए देश के द्वारा, तो हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए। इसी कड़ी में जो हम देखते हैं एनसीसी का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये इसी का एक एग्जाम्पल है कि छोटे छोटे बच्चों को शुरू से ही एनसीसी में तैयार किया जाता है, किस तरह वो अपने देश के प्रति हमेशा तैयार है लड़ाई कर उसकी रक्षा करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में मल्टी रिलीजियस कंट्री है, बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे धर्म होने की वजह से एक दूसरे के बीच में बहुत सारे बातों को लेकर विवाद भी होता है। तो इनसे बचने के लिए हमें ये बोला गया कि हमें किस तरह स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एक दूसरे के प्रति डेवलप करना है, किस तरह हारमनी मेंटेन करना है एक दूसरे लोगों के बीच में, ताकि जो डिफरेंट रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ है, सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ है और एनी अदर फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटीज़ है, उसको किस तरह दूर कर सकें और सब लोग एक साथ समरसता से रह सकें। और इसी बेहद महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि पूरे विश्व में हम देखते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति है वो पुरुष की तुलना में हमेशा उतनी अच्छी नहीं रही है जितना उनको होना चाहिए था। इसीलिए ये स्पेशली मेंशन किया गया है कि हमें उन सभी परंपराओं का परित्याग करना है या उन सभी जितने भी कस्टम हैं जो वुमेन को डेरोगेटरी फील कराते हैं, वुमेन के प्रति सही नहीं है, उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं, उन सारी परंपराओं को हमें परित्याग करना, उनको छोड़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल ड्यूटीज है,
ताकि एक वुमेन और मैन में इक्वलिटी की समानता की भावना आ सके और एक दूसरे को समान समझ सके। भारत में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं, तो हमें एक दूसरे के कल्चर का सम्मान करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कल्चर और जो हम कंपोजिट कल्चर का मतलब ये होता है कि बहुत जैसे एक गुलदस्ता होता है, उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, सब फूल अलग अलग रंगों का होता है, लेकिन जब वो एक साथ जमा होता है तो देखने में खूबसूरत लगता है। उसी तरह कंपोजिट कल्चर है हमारा, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, सबके अलग अलग अपने ट्रेडिशन है, तो हमें उन सभी ट्रेडिशनों का पालन करना है और फॉलो करना और सबको सम्मान करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम हमेशा से पृथ्वी को माँ का दर्जा देते आए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी इसीलिए इस बात को इसमें जोड़ा गया है कि हमें किस तरह से अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। जो जीव जंतु होते हैं, चाहे वो जंगल हो, नदी हो, फॉरेस्ट, रिवर, इन सभी चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको बचाना है और उनको किस तरह उनको पुनरुद्धार हो सके। कई जगहों पर बहुत सारी नदियाँ ख़त्म सी हो गई हैं, तो उनको कैसे उनको वापस रिवाइवल करना है। बहुत सारे जंगल सूख रहे हैं, तो वहाँ किस तरह नए नए पेड़ पौधे लगा कर उनको बचाना है। बहुत सारे जीव जंतु ख़त्म विलुप्त होने का गार पे हैं, तो हमें कैसे उनको रक्षा करना है, इन सब बातों को वहाँ बताया गया है। और जितने लिविंग क्रिएचर हैं उन सभी के प्रति दया की भावना हमें अपने आप में डेवलप करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात भी बहुत बेहद ज़रूरी है। साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें डेवलप करना है, वैज्ञानिक सोच, हमें किसी भी चीज़ को अपने रीजन से, तर्क से उसको समझना है, सोचना है, फिर उस पर काम करना है। और ये किसी भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, बस कोई बोल दिया है इसलिए उसको हम फॉलो ना करें, उसको अपने रीजन के अनुसार उसको फॉलो करें। इसी को साइंटिफिक टेम्परामेंट बोला गया और इसको भी स्पेशली जोड़ा गया है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। उसके बाद कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मानव में गुस्सा, रोष होता है, जिससे वो हिंसा करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए भी बोला गया है कि हमें हिंसा नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी हिंसा से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं करना है और तो जितना हो सके हिंसा से दूर रहना है। और हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को और इंडिविजुअली हो या कलेक्टिवली हो, मतलब वो सारे काम करना है, मतलब कि पॉजिटिव दिशा में काम करना है, जिससे देश तरक्की कर सके और आगे बढ़ सके। और ये अपने लेवल से उनसे जितना हो सके व्यक्तिगत रूप से वो सारे काम वो इंडिविजुअली उनको और कलेक्टिवली करना चाहिए, ताकि देश ऊंचाई को प्राप्त कर सके। और बहुत एक बेहद महत्वपूर्ण बात, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा ये भी है कि जो बच्चे होते हैं, 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं, ये उनको किस तरह अनिवार्य शिक्षा मिल सके, उस पर वो बेहद ज़रूरी है और हमें व्यक्तिगत रूप से उस पर ध्यान देना है। राज्य का दायित्व तो है ही है, शायद साथ साथ हर एक इंडिविजुअल को भी ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिल सके और उनके हेल्थ उनका डेवलप हो सके। तो ये सभी थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हर एक इंडिविजुअल को। इसमें लगभग वो सभी चीज़ों को टच कर दिया गया, मतलब बता दिया गया है, जिससे एक देश और एक राष्ट्र अपने ऊंचाई बुलंदियों को छू सके। इसमें एक छोटे बच्चे के पालन पोषण से लेके पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान को बचाने से लेके प्रकृति को बचाने से लेके और फिर लास्टली किस तरह अपने देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बचाना, ये सारी बातों को इसमें बोला गया। और तो इस तरह मेरा मानना है कि इसको पालन करने से देश आगे बढ़ेगा, तो हम लोगों को भी पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।